कमाल का खेला है, लेकिन उनके पक्ष में जीत थोड़ी सी कम रही है। लेकिन साथी कमेंटेटर नवनीत जुड़ गए। स्वागत है नवनीत आपका कमेंट्री बॉक्स में। चैंपियनशिप अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया है और इन दो टीम्स का ये अंतिम मुकाबला। कमेंट्री बॉक्स में मैं मोनू शर्मा और मेरे साथी कमेंटेटर नवनीत। नवनीत आपका एक बार फिर से स्वागत है, लेकिन उससे पहले इस रेड के ऊपर नजर डालेंगे। रेड से पहले अगर आप नजर डालेंगे कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के पिछले 5 मुकाबलों के ऊपर, तो 3 लगातार हार देखकर आई है। यहां पर सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाई है पिछले 5 मुकाबलों में। लेकिन आज जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर नवनीत ने बताया कि यानी कि आज क्लोजिंग सेरेमनी जो हम देख रहे हैं इस समय इन दो टीम्स की, वो दोनों ही टीम चाहेंगी कि मैच जीते हैं। लेकिन वहीं पर युवा पलटन की बात करें तो 3 मुकाबले इन्होंने भी गंवाए, चौथे मुकाबले में जीत दर्ज की और अंतिम मुकाबला टाई पर खत्म हुआ था। तो पलटन चाहेगी कि इस मुकाबले को पलटे। और कहानी हमने युवा पलटन देखी थी। जर्सी वो पहन रहे हैं उस तरीके का प्रदर्शन नहीं है। आप चाहते हैं कि प्रदर्शन भी अच्छा है। सचिन जगबीर यहाँ पर रेड लगा रहे हैं और लगातार हम पिछले 20-22 दिनों से देख रहे हैं ये जो मंच है वो सजा हुआ है। देश भर से टीमें आई है और सारे जो स्टार्स हैं, ऑल स्टार्स पूरे भारतवर्ष के यहाँ पर आए हैं। युवा पलटन को 1 पॉइंट और मिलेगा। रेड चेन में शिकार किया है, ये चेन टैकल हमें देखने को मिला है। अपने आप को बोनस लेकर गए, परसूट लगाया, जंप लगाई, डिफेंडर वहां पर चले गए थे। ये कमाल का स्किल हमें देखने को मिला है और यही तो हम चर्चा कर रहे थे। अगर आप रेडर के नजरिए से देखेंगे तो ये 7 प्लेयर आपको शिकार नजर आ रही है और डिफेंडर के नजरिए से वो आपको वो भी शिकारी नजर आ रहा है। लेकिन शिकारी कौन बनेगा? जो शिकार कर वापस जाएगा, तब प्रूफ हो जाएगा कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। लीजिए एक और वहां पर चैन टैकल देखने को मिला है। सचिन गए थे रेड करने के लिए और युवा पलटन के द्वारा एक और कमाल का वहां पर टैकल पॉइंट देखने को मिला है। और इस मुकाबले की पहले डू और डाई हमें देखने को मिली और वो पहले डू और डाई आई है उस टीम के द्वारा जो टीम डू और डाई पर खेलना अक्सर पसंद करती है। युवा पलटन की हम चर्चा कर रहे हैं। आंकड़े बेहतर क्या कर सकते हैं, कर लिए। डू और डाई रेड थी, टच पॉइंट लिया और यहाँ पे युवा पलटन ने रेड लगाने की कोशिश की है और रेड में असफल रहे हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे पूरे सीजन में तो बहुत असफलताएं मिली है। यहाँ पे आशीष पडाले सुपर टैकल, कोशिश तो बहुत हुई पर नाकामयाब। देखिए कुरुक्षेत्र वॉरियर्स ईज माई ट्रिप सुपर टैकल के लिए जानी जाती है। ये 30वां ईज माई ट्रिप सुपर टैकल था इनका इस एडिशन का, जो कि अब तक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है। एंकल्स पे प्रहार किया, उसके बाद सामने से ब्लॉक करने के लिए चले गए। हैप्पी जंगू वहां पर फिर से स्ट्रगल करते हुए नजर आए और ये डू और डाई और मरो की है। अजय गुलिया मोनू यहाँ पर खबर आई है कि वो इंजर्ड हुए हैं और ये युवा पलटन डू और डाई में रेड करने के लिए गए और एक आसान सा टैकल पॉइंट वहां मिला है। लेकिन कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के पास एक फिर से बार अपॉर्चुनिटी है। इस ट्रिप सुपर टैकल ऑन है, डू और डाई रेड है। स्थिति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति होगी। स्पेशलिस्ट है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स वहां पर सुपर टैकल की, लेकिन इस बार चकमा दिया है क्षितिज ने। डू और डाई रेड थी, बड़ी रेड थी, मुश्किल रेड थी और उसमें वो टच पॉइंट। क्या वो मौका देगी कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को इस गेम में वापस आने के लिए, या युवा पलटन अपने जो पकड़ है उसको और बेहतर करेगी? ये आने वाला 7.5 मिनट बताएगा। ये कहानी पर हम नजर रखेंगे। गए थे रेड करने के लिए, टो टच किया और वो पॉइंट अपने नाम किया। युवा पलटन देखिए पहले मुकाबले में भी आगे थी, उनका बोलबाला रहा था और इस मुकाबले में भी अभी तक आगे है, बोलबाला है। और ये कमाल का खरबूजा रहता है, उगता है, तो उसके जो सॉइल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, मिनरल्स होती है, वो वेरी सिमिलर होती है। इसीलिए जो दूसरा खरबूजा भी है वो उस जैसा हो जाता है। यानी संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, संगति का असर होता है। तो वही बात खरबूजा वाली कहानी है। आप इस पर बोलना क्या चाह रहे थे प्लीज बताइए। लेकिन अजय फिलहाल यहाँ पर फंस गए और देखिए सीटी बज रही है। फैंस की खुशी तो बनती है।
ये दोनों टीम आखिरी बार मैट पर आई है और अगर आपको अच्छे टैकल पॉइंट देखने को मिल रहा है, कमाल का डैश आउट देखने को मिल रहा है या फिर रेटिंग में बहुत अच्छा हो रहा है तो फिर सीट ही तो बनती है। बल्कि युवा पलटन इस मुकाबले को पलटकर एक कहानी रच सकेगी कि इस एडिशन में हमारी 2 बार मुलाकात हुई थी कुरुक्षेत्र वॉरियर से। कुरुक्षेत्र के मैदान में वॉर हुआ है, लेकिन कुरुक्षेत्र की जब टीम हमारे विरुद्ध खेली तो हमने उसे बार बार पलटा था। ये फ्रंटल ब्लॉक नीचे पटक दिया गया है और युवा पलटन। पलटन को एक और पॉइंट टू गई खेल। जब फसल रहे नहीं तब आप कटाई करने जाओगे, क्या फायदा। पर जिंदगी की दूसरी फिलॉसफी, जब जागो तब सवेरा, और शायद ये जो लर्निंग है ये शायद अभी नहीं काम आए तो जिंदगी की किसी और। जी हाँ बिल्कुल, या तो विन है या फिर लर्न है। जी हाँ, जीत या सीख। रेडर आउट, बोनस पॉइंट कुरुक्षेत्र वॉरियर्स। रेडर आउट 1 + 2 3 पॉइंट्स युवा पलटन। ऑल आउट कुरुक्षेत्र वॉरियर्स। कुरुक्षेत्र वॉरियर्स ऑल आउट हो गई है और ऑल आउट का मतलब सीधा सा ये होता है कि बारी है अब ऑल इन की। जब पूरे खिलाड़ी बाहर चले जाते हैं तो अंदर भी आना पड़ता है। नजरअंदाज करते हुए अजय गुलिया वापस अपने घर गए हैं। देखिए मुझे लगता है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को ये आखिरी मुकाबला ना खुलकर खेलना चाहिए। आप रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, तो वहां पर अटैक करते हुए नजर आए। आपका जो डिफेंस है ना वो आक्रामक मोड में होना चाहिए। आपको पता है कि आपके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपको हारना था वो सब कुछ आप दांव पे लगा चुके हैं। यहां से अगर आप कुछ मेमोरी लेकर जा सकते हैं तो बिल्कुल लेकर जाइए। 1 पॉइंट कुरुक्षेत्र वॉरियर्स। आपने वो 1 पॉइंट निकाला है, बिल्कुल आप पॉइंट निकालिए, कोशिश कीजिए, हार मत मानिए। आप बॉटम पे जरूर हैं, लेकिन आप भी एक चैंपियन की तरह ही हैं। उठना बहुत मुश्किल होता है, वही देखने को मिल रहा है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स की तरफ से। मैं जी हाँ बिल्कुल, जब स्पॉन्सर्स का साथ मिलता है तो एक जो टूर्नामेंट होता है बहुत खूबसूरत होता है। सेकंड हाफ की यहाँ शुरुआत हो गई है, 10 और 25 का स्कोर है। क्षितिज सोमवार युवा पलटन के लिए रेड लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पर 2 खिलाड़ियों का सफाया किया है युवा पलटन नंबर और 56 ऐसा लगा and 20 कि आउट। उनके, जी हाँ, उनके हाथ में जो पट्टी थी वो शायद खुल गई थी। लेकिन फिलहाल तो वो 2 पॉइंट के जो ऑप्शन है वो खुल गए युवा पलटन के लिए। युवा पलटन 2-2 डिफेंड अक्सर जीत तो देखिए धारा वाले की होती है, लेकिन अगर रेडर्स के पास अच्छे स्किल्स हैं, डिफेंडर्स के पास मजबूती नहीं है तो फिर आप नहीं पकड़ पाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया, आशीष को बाहर किया गया है। सचिन रेड करने के लिए आए और आते ही रेडर से 1 पॉइंट प्रहार कर दिया, वो 1 पॉइंट अपने नाम कर लिया। अब देखना ये होगा, आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन आपको परेशान ज्यादा करती है। बार बार आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार इतना क्लोज आकर हम मैच से दूर चले गए, काश हम जीत जाते। मोनू, इसमें मेरी सोच थोड़ी सी अलग। मैं अक्सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैतन्य पाटिल पकड़े गए। रेडर आउट। मुझे जो छोटी हार होती है ना वो सोचने के लिए कम मजबूर करती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं बेहद करीब हूँ और अगली मुझे छोटी हार 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से हार जाऊं तो मुझे पता है कि मैं अगली बार इस टीम से, मतलब हमारी जो स्किल लेवल है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखिए स्किल दिखाया है सनी यादव ने। तो कमी जो होती है वो दिमाग में होती है, वो स्किल के एग्जीक्यूशन में होती है। कुरुक्षेत्र और अगर वॉरियर्स 50 पॉइंट से हार रहे हैं आप, 15 and 18 आउट। तब तो जिंदगी में आगे आते आते बहुत वक्त लग जाएगा, यानी स्किल बहुत कम है आप। Review unsuccessful, 2 points Kurukshetra Warriors. Just number 15 and 18 out. कुरुक्षेत्र वॉरियर्स ने अपना रिव्यू गवा दिया। उनकी मांग की गई थी कि हमें ज्यादा पॉइंट मिलने चाहिए, लेकिन वहां पर रेफरीज ने बताया सिर्फ 2 टच पॉइंट है और फिर वो टीवी एम्पायर के पास चले गए। तो टीवी एम्पायर ने भी बता दिया कि सिर्फ 2 ही टच लगे थे मिड लाइन को क्रॉस करने तक, यानी कि आप जो सुपर रेट डू और डाई। देखिए डू और डाई कुरुक्षेत्र वॉरियर्स की तो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले डू और डाई आ गई है युवा पलटन की।
अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां हैं कि आप इस डू और डाई में पॉइंट निकालिए। ऑलरेडी 2 डू और डाई हमने देखी है, 2 सक्सेसफुल देखिए, तीसरी भी देखेंगे क्योंकि ये कमाल की बात जंप लगाई है। शोल्डर्स का इस्तेमाल किया था, डिफेंडर्स जैसे ही आया शोल्डर्स पर हाथ रखा और जंप लगाई, रेडर से क्लियर 1 एंड point, कट। युवा पलटन ये पॉइंट अपने नाम किया है, सचिन को अपना शिकार बनाया है और सही समय पर वो रिवाइवल भी दिला दिया है। चैन छोड़कर गए थे और मुझे नहीं लगता है कि डू और डाई रेड में आपको इस प्रकार से अटैक करने की आवश्यकता थी। इंडिया 1 ATM स्टार Do मूवमेंट or die. लगा दिया है। एक और डू और डाई, 4 का घर है। गलती तो यहां पर भी की और कितनी बड़ी की है ये देखने वाली बात रहेगी। कितने प्लेयर टच में आए, 2 points, 2 बार प्रयास किया था कुरुक्षेत्र वॉरियर्स नंबर 25 and 19 आउट। और दोनों Do or die. 4 हाई फाइव लगा दिए। 5वें हाई फाइव के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है। सुपर 10 जिसने लगाया है वो डू और डाई में रेड करने के लिए आया है। क्षितिज बोनस ऑन है, 3 डू और डाई डाली गई है, 3 बार सफलता मिली है। युवा पलटन को क्या चौथी बार मिल पाएगी? लेकिन चौथी बार नहीं मिल पाएगी क्योंकि कॉर्नर्स के ऊपर आपने वो किक लगाई, प्रवीण ने वो किक वहीं की वहीं डीएक्टिवेट की, अटैक किया टैकल पॉइंट पे। Die. डू और डाई रेड यहाँ पे लगाने के लिए गए हैं और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। तो ये इंपॉर्टेंट जंक्शन रहता है कि मैच आखिरी 7 मिनट में किस दिशा में जाएगा। सनी यादव, ओ ओ ओ ओ क्या यहाँ पर मध्य रेखा को निश्चित रूप से ये सुपर रेड होना चाहिए। नहीं, 2 पॉइंट है 25 and 16 आउट। और सनी ने आज अच्छा खेल खेला है अपनी टीम के लिए। सौरभ मेद बाहर गए हैं। वहां पर रेडर थोड़े से डिसबैलेंस हुए तो उसका फायदा उठाना। कभी कभी क्या होता है मोनू कि जो हमें मौके मिलते हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटीज रहती है उसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटीज मुश्किलात के साथ आती है तो हम चाहते हैं कि उसका पूरा फायदा उठाएं। और यहाँ पे सनी यादव चोट से ग्रसित और अजय भी। ओह, रेड ये कौन सी किक लगाई थी आप? बस यही सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर प्रवीण सब्स्टिट्यूट के तौर पर अंदर आ रहे हैं, पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तकरीबन 4 पॉइंट आप प्रति मैच निकाल रहे हैं, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट होकर आइए, पॉइंट निकालिए। लेकिन सनी यादव नहीं पॉइंट निकाल पाएंगे क्योंकि युवा पलटन के द्वारा कर लिया जाएगा, टैकल मिल जाएगा उन्हें। एक और पॉइंट अब है। युवा पलटन 35, युवा पलटन, जी हाँ 35। डू और डाई रेड सिर्फ और सिर्फ ये जो सेकंड्स है ये 0 की तरफ जा रहा है मोनू, और जब 0 की तरफ ये जाएगा तो सौरभ मेद अपने कोर्ट वापस जाएंगे और मैच समाप्ति की घोषणा होती है। एक बॉल पर अगर चौका लगा देती है क्रिकेट के मैदान में तो उसे बस ये रहता है कि